वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 9 की राजनीति विज्ञान के अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कई बार लोकतंत्र की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, परंतु एक बार फिर से आपको याद दिलाएं, लोकतंत्र का अर्थ लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में दिया गया शासन है। परंतु लोकतंत्र का अर्थ केवल अपने शासकों का चुनाव करना मात्र नहीं है, यानी केवल हम चुनाव तक ही सीमित नहीं रह सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अन्य बहुत सारे पहलू विचारण करने होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। अगर शासक कायदे कानूनों से ऊपर उठकर कार्य करता है तो उसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। इन कायदे कानूनों को निर्माण करना, उनका लागू करना और आम जनता तक उनको पहुंचाने का कार्य लोकतंत्र की विभिन्न संस्थाएं करती हैं। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की विभिन्न संस्थाओं की, या ये कह लीजिए लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग हैं, जिसमें पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समझने से पहले आइए हम भारत के संदर्भ में कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं, जिससे भारतीय लोकतंत्र को समझने में हमें आसानी होगी। इसमें सबसे पहला बिंदु है कि भारत जैसे लोकतंत्र देश में राष्ट्रपति देश का राष्ट्र अध्यक्ष होता है, यानी मुखिया होता है, परंतु वह केवल औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वास्तव में देखा जाए तो भारत जैसे देश की मुख्य बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। दूसरा हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, प्रमुख होता है, और वास्तव में देखा जाए तो सरकार की ओर से संविधान द्वारा दिए गए अधिकतर अधिकारों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तीसरी बात, सरकार के गठन में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अनेक मंत्रियों का नियुक्त करता है, मंत्रियों को नियुक्ति पत्र देता है। इनसे बनने वाला मंत्रिमंडल बाद में किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए जुड़े हुए अधिकारों का निर्णय भी इस मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। भारत जैसे संसद के बिंदु पर अगर हम विचार करते हैं तो भारत की संसद में राष्ट्रपति और उसके 2 सदनों को प्रमुख भाग माना गया है। इसमें 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनकी नियुक्ति 5 साल के लिए होती है, जबकि राज्यसभा में नियुक्ति का समय 6 वर्ष का रहता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सभी सदस्यों का बहुमत हासिल करना अति आवश्यक है। जिस भी व्यक्ति को इस लोकसभा के अंदर बहुमत होता है वही प्रधानमंत्री बनने के लायक माना जाता है। अब सवाल उठता है कि लोकतंत्र में इन राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक परिवार को चलाने के लिए भी हमें कार्य का बंटवारा करना पड़ता है, तभी परिवार सुचारू रूप से चलता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी देश के शासन को चलाने की, तो इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं, जिनको सही रूप या रूपरेखा देने के लिए हमें अनेक संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पर सरकार की प्रमुख जिम्मेवारी है नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध करवाना, और ये सारी चीजें सरकार कर के द्वारा पूरा करती है। कर इकट्ठा करके सेना, पुलिस और अन्य विकास कार्यक्रमों पर सरकार पैसा खर्च करती है। अब इन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमारी सरकार को 3 सत्रों को पार करना पड़ता है। इसमें पहला है वे लोग जो योजना बनाते हैं, जिन्हें हम विधायिका कहते हैं। दूसरे बिंदु में वे लोग आते हैं जो इन योजनाओं को लागू करवाते हैं, जिन्हें हम
कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। तीसरा बिंदु है योजना के लागू होने पर सही गलत का फैसला या अन्य विवाद उत्पन्न होने पर हमें न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं विधायिका, यानी वो कौन से लोग हैं जो हमारे लिए योजना बनाते हैं, यानी विधायिका किन के द्वारा निर्मित होती है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ऐसी पहली संस्था है जो महत्वपूर्ण फैसले करती है, कानून बनाती है। दूसरा है हमारा कार्यपालिका, यानी वे लोग जो प्राथमिक रूप से विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाते हैं। मंत्री द्वारा जो फैसले दिए गए हैं लागू किस प्रकार से होंगे, इसके लिए एक निकाय का रूप हमारे नौकरशाह जिम्मेवार होते हैं, यानी जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो डीसी हैं, कमिश्नर हैं या सचिव स्तर के हैं, उनका काम है मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए फैसलों को आम जनता तक लागू करवाने की जिम्मेवारी कार्यपालिका की। तीसरी बात करते हैं हम न्यायपालिका की। सर्वोच्च न्यायालय भारत में वह संस्था है जहां नागरिकों और सरकार के बीच जो भी विवाद उत्पन्न होता है या टकराव होता है, अंत में न्यायपालिका द्वारा ही सुलझाया जाता है। और भारत की न्यायपालिका की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी संस्था है जो संविधान के अंतर्गत लिखे गए नियमों के अनुसार अपने फैसले करती हैं। और लोकतंत्र के अंतर्गत जिस प्रकार जनहित के लिए फैसले सुनाए जाते हैं, न्यायपालिका का भी वही कार्य होता है। अब हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे संसद और उसकी शक्तियों की। जल्द ही हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं संसद की कार्य प्रणाली। धन्यवाद।